पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला कल आ गया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला देकर साफ कर दिया कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने की समक्ष होगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया। हालांकि कोर्ट का यह भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस नीतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोटा के भीतर कोटा दिया जाएगा। कोटा के भीतर कोटा का मतलब होता है कि आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत के भीतर एक अलग आरक्षण व्यवस्था लागू करना। यह मुख्य रूप से सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़े और जरूरतमंद समूहों तक पहुंचे, जो आरक्षण प्रणाली के तहत उपेक्षित रह जाते हैं, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। इसका उद्देश्य आरक्षण के सबसे बड़े समूहों के भीतर छोटे कमजोर वर्गों का अधिकार सुनिश्चित करना है, ताकि वो भी आरक्षण का लाभ उठा सके। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर अलग अलग समूहों को आरक्षण दिया जा सकता है, ताकि उन समूहों को ज्यादा प्रतिनिधित्व और लाभ मिल सके जो सामाजिक या आर्थिक रूप से ज्यादा वंचित है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। हालांकि यदि राज्य एक या ज्यादा श्रेणी को अनुसूचित जाति के तहत 100% आरक्षण देने का निर्णय लेता है, तो ये छेड़छाड़ के समान होगा, क्योंकि ये अन्य श्रेणियों को लाभ से वंचित करने जैसा होगा। सरकार के पास जातियों का डेटा होना चाहिए। डेटा के आधार जमीनी सर्वे होना चाहिए। इस आधार पर कोटे में कोटे वाली जाति का निर्धारण किया जाना चाहिए। चूंकि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अवसर प्रदान करना है, लेकिन अक्सर बड़े समूहों के भीतर कुछ समूह ज्यादा लाभ उठा लेते हैं, जिससे अन्य उपेक्षित रह जाते हैं। जैसे OBC आरक्षण में विभाजन, कई राज्यों में OBC आरक्षण को ज्यादा पिछड़े और कम पिछड़े समूहों में विभाजित किया जाता है, ताकि अधिक पिछड़े वर्गों को अधिक लाभ मिल सके। देखिए, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तमाम विपक्ष इस पर यह बोल रहा है कि CM नीतीश की बात नहीं रखी गई। CM नीतीश अपने मुंह में दही जमा के बैठे हैं। तो वहीं सम्राट चौधरी, जिन्होंने ये बात कही थी कि ये मुद्दा हम सुप्रीम कोर्ट को लेकर जाएंगे और इसको अनुसूचित जाति को 9वीं सूची में शामिल करा के रहेंगे। अब सम्राट चौधरी ने इस पर अपना बड़ा बयान दे दिया है। वो आज भी बोल रहे हैं कि BJP हमेशा इसका स्टैंड लेगी कि आरक्षण 50 से 65% सबके लिए करना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री? आप चल के सुनिए। जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। कल भी हम आरक्षण के समर्थक थे और आज भी हम समर्थक हैं। लालू प्रसाद जी बताएं या कांग्रेस पार्टी ये बताए कि उसने किसको आरक्षण दिया है। आज तक के लोकतंत्र में ना कांग्रेस पार्टी ने किसी को आरक्षण दिया और ना लालू प्रसाद जी ने किसी को आरक्षण दिया। इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।